I hope you all are fit and fine at your home and always use the mask. And after a long time we have met again, and your new chapter is the poem. Okay, so I will explain your new chapter, the poem. The poem name is the kite. Okay, काइट तो आप सभी लोगों ने उड़ाया है स्टूडेंट. काइट इट मीन्स पतंग. ओके, तो काइट तो आप सभी लोगों ने उड़ाया होगा, तो सबको पसंद भी होगा. बट किसी ने उस पर पोएम नहीं लिखा है. बट हैरी बेन ने जब उस काइट को देखा तो उनको कुछ ऐसा फील हुआ, कुछ उन्होंने उससे ऐसा उसमें देखा जिसपे उन्होंने एक पूरा पोएम ही लिख दिया. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. लेट्स सी कि व्हाट इज द व्हाट Harry Benn what he want to say through this poem for to human. Okay, चलिए देखते हैं कि इस पोएम के थ्रू हैरी बेन क्या कहना चाहते हैं ह्यूमंस लाइफ के बारे में. ओके, सो लेट्स सी. Hello students, this is your next topic is a poem, and the poem name is The Kite. And the Kite poem had written by Harry Benn. Okay, Harry Benn is a very great poet. Okay, and इन्होंने जो है अबाउट काइट पे लिखा है. काइट तो आप सभी उड़ाते होंगे ना स्टूडेंट, आप सभी उड़ाते होंगे. बट हैरी बेन को ऐसा क्या दिखा उस काइट में कि उन्होंने उस पर एक पूरा पोएम लिख दिया. क्योंकि इसके पहले भी तो काइट सभी उड़ाते हैं, और बट किसी ने उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से पोएट ने देखा, यानी हैरी बेन ने देखा. ठीक है, पोएम क्या होता है? पोएम जब कोई राइटर लिखता है ना, कोई पोएट पोएम लिखता है तो वो उस चीज़ को अपने नज़र से कुछ अलग फीलिंग के साथ देखता है. ऐसे ही हैरी बेन जो है उस काइट को एक अलग फीलिंग के साथ देख रहे हैं यहाँ पे कि जो काइट है वो उड़ रही है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ बताना चाहते हैं, वो कुछ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ह्यूमन को कि जो ह्यूमन है वो भी एक काइट के जैसे ही है, कि जब तक वो काइट जैसे उड़ती रहती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में. फिर वो एक दिन क्या होती है, गिर जाती है. फिर गिरने के बाद से वो फट जाती है, किसी पेड़ में अगर लग के गिर जाती है तो फिर वो एक फटीचर वस्तु के जैसे हो जाती है, और फिर उसको कोई नहीं पूछता है. तो ये यहाँ पे जो है इस काइट पोएम के अकॉर्डिंग हैरी बेन कुछ बताना चाहते हैं ह्यूमन को. ठीक है, सो लेट्स सी स्टूडेंट दैट व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम. इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स सी. देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑल ऑफ अस लाइक अ फ्लाई काइट्स, हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन. हम सभी जो है एक काइट जैसे जो फ्लाई करती है उसी के जैसे हैं. क्या आप लोगों ने कभी ट्राई किया है उड़ने के लिए? अब रीड दिस पोएम अबाउट काइट एज फ्लाइज इन द स्काई. अब इस यहाँ पे जो आपको पोएम पढ़ना है कि ये कैसे स्काई में उड़ता है. ओके, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू. कह रहा है कि कितना कितना चमक रहा है, जैसे कितना चमकीला लग रहा है ये काइट ऑन द ब्लू. जब ब्लू स्काई में ये जो उड़ रहा है तो ये एकदम कैसे चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है. ये नई पतंग, क्योंकि पतंग क्या है, अभी नई है, नई जब उड़ रही है तो कितनी सुंदर लग रही है. विद अ डाइव एंड डीप, और ये तैरती उतराती हुई. इट स्नैप्स इट्स टेल. जब पतंग उड़ती है तो उसकी टेल, जो पीछे जो उसकी पूँछ होती है, वो कैसे जैसे एकदम तैरती हुई, कितने अच्छे से, कितना अच्छा लगता है वो देखने में. वही राइटर कहना चाह रहे हैं कि वो जैसे तैरती उतराती कितनी सुंदर उड़ रही है. देन सोर्स लाइक अ शिप, और जैसे कि सोर्स लाइक अ शिप, शिप जो होता है, शिप यानी जो पानी में शिप चलती है उसके जैसे वो तेज़ी से बढ़ रही है. विद ओनली अ शैल, जैसे एक शिप क्या होती है उसको शेयरिंग करते हैं तब जाके वो चलती है ना, जैसे रवाना होती है अपने स्थान को. तो ऐसे ही जो पतंग है वो एक हवा के हेल्प से वो क्या होती है, वो जैसे अपने
मतलब मिशन पे रवाना हो गई है और ऐसे तैरती उतराती हुई उड़ रही है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स एज ओवर टाइड्स। और यह क्या है, ये जैसे ये है और एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड। और ये फिर एक जैसे एक पाल वाले जहाज की तरह जो है वो हवा में तैरती है। ठीक है, ऐसे लग रहा है वो पतंग जब उड़ रही है। तो उसको राइटर क्या बताना चाह रहे हैं कि वो उस पतंग की जो है वो मेटाफर, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे, जैसे वो एक तुलना कर रहे हैं कि वो कैसे दिख रही है, उस पतंग की के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि वो एक पाल वाले जहाज की तरह क्या होती है, एकदम हवा में उड़ रही है। क्लाइम्स टू क्रेस्ट ऑफ गस्ट एंड पूल्स। और फिर वो क्लाइम्स यानी पहुंच जाती है, चढ़ जाती है अपने शिखर पे। ठीक है, और उसके बाद से वो फिर अपने शिखर पे चढ़ते हुए फिर धीरे धीरे जो है फिर धीमी हो जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और फिर वो धीरे धीरे स्लो होके और फिर वो रेस्ट करने के लिए जैसे लगता है कि फिर वो उसकी रस्सी जो है ढीली पड़ जाती है और फिर वो आराम करने लगती है। वेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। और फिर जब हवा तेज होती है तो वो क्या होती है, फिर वो रवाना हो जाती है, फिर वो उड़ जाती है। उसकी स्ट्रिंग गोज स्लैक और फिर उसकी जो रस्सियाँ हैं वो क्या होती हैं, फिर धीरे धीरे जो है जो ढीली पड़ी हुई रहती है वो फिर उड़ने लगती हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, है ना। और तब तक वो जब तक रन नहीं करती तब तक जब तक कि फिर जो ब्रीज ब्लो यानी जो समुद्र के पास जो हवा चलती है ना, कितनी सुहावनी लगती है ना, एकदम स्लोली वैसी फिर जब तक कि वो हवा नहीं चलती तब तक वो उड़ती रहती है। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज। और फिर एंड इट्स विंग्स फील, और फिर उसकी जो विंग्स होती है ना, जो लाइक अ पंख, जो उसके जैसे पतंग बना होता है ना, उसके आपने तो देखा ही होगा, एक विंग्स की जैसे होती है, उसके अगल बगल मीन्स राइट एंड लेफ्ट में, एंड पीछे टेल होता है उसका। तो एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज, फिर उसमें उड़ान भरती है और फिर वो उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और फिर वो जो है फिर कह रहे हैं पोएट कि वो काइट फिर से इतनी सुंदर दिखती है और इस ब्लू आकाश में इतनी ज़्यादा चमकती है कि उस चमकने से वो काइट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ठीक है, बट अ रैजिडर थिंग यू नेवर विल सी। लेकिन फिर when it flaps on a string in the top of a tree, लेकिन वो फिर उड़ते उड़ते क्या होती है, पतंग कभी उड़ते उड़ते कोई किसी पेड़ में फंस जाती है और उसकी वजह से वो क्या होती है, बट अ रैगिडर थिंग, फिर वो एक मतलब वो फट जाती है। जब कोई भी पतंग उड़ती है चलते चलते क्या होता है, वो किसी पेड़ में फंस जाती है और फट जाती है। उस फटने की वजह से फिर वो क्या होता है, बट अ रैगिडर थिंग, लेकिन वो एकदम बेकार वस्तु, फटीचर वस्तु बन जाती है। फिर तो उसका कोई काम नहीं रहता है। जब पतंग जब तक नई है, जब तक सुंदर दिखती है, जब तक वो उड़ती है यानी किसी काम लायक रहती है, तब तक उसको बहुत अच्छे से लोग देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसको लोग उड़ाते हैं बहुत खुशी के साथ। लेकिन ज्यों ही वो किसी पेड़ में अटकती है और फट जाती है तो फिर उस पतंग को लोग बेकार समझ के, गंदा समझ के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी सेम जो होता है ह्यूमन के साथ भी ऐसा होता है। ह्यूमन अगर यहाँ पे हम बताएं कि हैरी बेन के अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होता है यहाँ पे वो कभी भी जैसे जब तक उनके पास एनर्जी है, जब तक वो किसी काम लायक है तब तक तो सभी लोग उनको पूछते हैं। लेकिन जो ही वो किसी बिना काम के हो जाते हैं तो उनको लोग बेकार समझ के क्या करते, किनारे कर देते हैं, फेंक देते हैं। हर ह्यूमन मतलब जैसे एक पतंग की स्टोरी है ना, ह्यूमन से मतलब बहुत ज़्यादा मिलता जुलता, एकदम ह्यूमन को भी इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, कभी भी जो है
मतलब उठते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। जैसे पता है क्या होती है, जब फट जाती है तो फिर वो हार जाती है, थक के गिर जाती है। तो ऐसे इंसान भी होता है, कभी ऐसा होता है कि कभी ठोकर लग जाता है या फिर कभी कोई फेल हो जाता है तो फिर वो हार मान लेता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ह्यूमन को एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हैरी वैन। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आप सभी को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर जिसको भी नहीं समझ में आया होगा, यू कैन आस्क विद मी एंड यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दिस पोएम विद योर सेल्फ। आपको खुद से इसका समरी लिखना है, ट्राई टू राइट द समरी, ओके। एंड इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क विद मी, okay. So we will meet in next video. Have a nice day, students.